हेलो वृश्चिक राशि। आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेज रहेगा। अगर आप मैरिड है और अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं तब भी इसमें मैसेजेस रहेंगे। और लेस कांटेक्ट इन एंड आउट की अगर परिस्थिति चल रही है आपके रिश्ते में तो तब भी इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर रहेगा। और जनरल प्रिडिक्ट है, इस बात को ध्यान में रख के ओपन माइंडेड होके आपको इस वीडियो को वॉच करना है। ओके, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे वृश्चिक राशि उतना ही रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। ठीक है, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए हाथी पे फोकस नहीं करना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है आपकी राशि, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देखते हैं अब 16 से 31 मार्च के बीच की मेन थीम। रिश्ते में किसी तरीके का प्रभुत्व जमाना, बहुत ज़्यादा आधिपत्य जमाने की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। वहीं पे अगर पॉजिटिव वे में कहूँ तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में आप। यस, लाइक 4 नंबर है, मीन्स प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी और परमानेंट चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है ना, 4 नंबर का मतलब ये है कहीं ना कहीं इल्यूजन, मिस्टीरियस चीज़ें समझ ना आना, कंफ्यूज रहना, अनस्टेबल माइंड रहना। ठीक है, मीन्स कि रिश्ते में तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, हर चीज़ को स्टेबली बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उस स्टेबिलिटी को ही कैसे किया जाए उस चीज़ की दिमाग में स्थिरता नहीं बैठ पाती। अभी लगता है कि सब स्टेबल है, फिर लगता है कि कहीं नज़र तो नहीं लग जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। एक रिश्ते पे होल्ड करने की यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ कि इमोशनली जहाँ पे चीज़ों को डील करना चाहिए ना स्कॉर्पियोज के साथ, आपको क्रॉस वॉचर्स, आप कहीं ना कहीं धौंस जमाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही है। किसी फादर फिगर या बॉस की तरफ से आपके रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है मेरे को। अब देखते हैं, बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले हैं तो सबके लिए ही कुछ ना कुछ अलग अलग मैसेजेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है ना, कभी भी एक तरह की मैसेजेस नहीं निकलती है, आपको भी पता है। हम एक वीडियो के माध्यम से मैरिड पर्सन्स के लिए, नो कांटेक्ट सिचुएशंस के लिए, और जिसके रिलेशनशिप में केवल वो यहाँ पे अपने कनेक्शन की एनर्जीज, अपने पार्टनर की फीलिंग्स, फ्यूचर चेक करने आए हैं, उनकी अलग तरीके की होती है बातें, तो सभी को मिला जुला के बोलनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने ज़्यादा मैसेजेस मैं आपको दे सकूं एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस दे सकूं। जो भी 4-5, कभी कभी 5-6 भी निकल जाती है मैसेजेस, तो देखते हैं। आपको अगर कहा जा रहा है अभी आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर भी, ठीक है, उन चीज़ों में सरेंडर कर चुके हैं या आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो या फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो आपको कहा जा रहा है कि तब भी आपको अपने नज़रिए को, दृष्टिकोण को, सोच को सकारात्मक वे में लेके जाना है। कोई रिवेंजफुल एनर्जी में नहीं रहना स्कॉर्पियोस। ठीक है, रिवेंज की एनर्जी तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ, कभी कभी होता है ना कि हम जब किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, 3-4 साल कह लीजिए, 1 साल में भी कुछ कुछ लोग बहुत गहरा जाते हैं। ठीक है ना, वाटर साइंस तो वैसे भी इनको ये एक तो रिश्ते में आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो अपना पूरा 100% क्या 200% दे देते हैं, और बहुत एडजस्टिंग राशि होती है। लेकिन वही है ना कि दिल से कोई खेल जाए तो फिर उस चीज़ से उभरना वाटर साइन वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी होती है, इनका इमोशनल कॉर्नर बहुत ज़्यादा हावी रहता है इन पे, मूड स्विंग्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अभी गुस्से में है, 2 मिनट बाद खुश हो जाएंगे, अभी नेगेटिव है, अगर 2 बोल
मीठे बोल दिए तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो खैर देखते हैं आगे। यही बात है आपके लिए कि अगर आपके पार्टनर की शादी कहीं और तय हो गई है या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, आपको कहा जा रहा है कि खुद से प्यार कीजिए। ठीक है, बहुत लंबे समय से, अगर जैसे कि मैंने कहा दो एनर्जीज है यहाँ पे कि ऑलरेडी या तो आपके आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो मैरिड है। ठीक है, तो अब आपको कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने अपने पैर पीछे किए हैं, कहीं ना कहीं अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मांग ऐसी लग रही है स्कॉर्पियोस कि आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है, अगर आपको पता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली लाइफ है, तो आप उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं हो सकते। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू डिज़र्व लव। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से यही मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि ऑफ कोर्स यू डिज़र्व लव। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गुस्सा, आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय वाला कि नहीं, तुम्हें तो मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उस साइड कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ जानना ही नहीं है, तुम तो बहाने मारते हो। ऐसी बातों को आपको कहा जा रहा है कि दिमाग से हटाइए। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो आपको ये समझना चाहिए कि एक तो आप उनकी लाइफ में सेकंड है। ठीक है, बात थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन देखिए बुरी बात नहीं है, चीज़ें फीलिंग्स होती हैं, किसी का बस नहीं चलता उस पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, क्योंकि यही आपके पार्टनर की इच्छा है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि अब आप ना एक जिद पे बैठ गए हैं, एक हट पे बैठ गए हैं कि तुम तो जब बोलते हो मैं उपस्थित हो जाता हूँ, ओके, लेकिन मुझे जब टाइम चाहिए होता है, तुम्हारा ज़्यादातर ही रहता है कि भाई मुझे उधर भी देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, तो मेरी जगह कहाँ है। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। तो आपके पार्टनर आपको बोलेंगे या सेम यही शब्द बोलेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि यस ऑफ कोर्स यू डिज़र्व लव। ठीक है, मैं इस कनेक्शन को चाहती हूँ, लेकिन इस टाइम पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी पीछे नहीं हट सकते। ये भी इनकी फैमिली है। ठीक है, इसको भी ये लेकर चल रहे हैं। इस टाइम पे इनके फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीके से ये चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी कि अभी तो आपके नाज नखरे उठा रहे हैं, बाद में ये गुस्से में फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे या आपकी बातों का रिस्पॉन्स देना बंद कर दे। दूसरी एनर्जी, अगर आपके पार्टनर की कहीं और मैरिज फिक्स हो गई है स्कॉर्पियो, अब आपको कहा जा रहा है कि एक अंदर गुस्सा, एक रिवेंज देख रही हूँ मैं आपके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि आपके जो शादी में प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं कास्ट रिलीजन की वजह से भी आई है या किसी हैबिट के चलते भी आई है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा सोल कनेक्टेड रहेंगे आपसे, वहाँ पे कभी दूरी नहीं आएगी। आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे उनका दूर जाना, आप कहीं ना कहीं हर कोशिश कर चुके हैं इस रिश्ते को मेंड करने की, लेकिन अब आपके हाथ से स्थिति निकल चुकी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये पता है, इसीलिए वो अपनी थोड़ी सी गलत छवि बना के आपसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप इतना कुछ मीन्स कि जो अपनी लाइफ में इस रिश्ते को बचाने के लिए, कनेक्शन को फिक्स करने के लिए आप इतना जो संघर्ष कर रहे हैं ना, आप इतना नहीं डिज़र्व करते। कहीं ना कहीं उनको फील हो रही है, ये चीज़ें बुरी लग रही है कि एक हमारे कनेक्शन की वजह से मेरे पार्टनर को कितना ज़्यादा मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, कितना ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ रहा है मेरे घर वालों की तरफ से। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे पिता का या बड़े भाई का रोल दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा फादर फिगर जो
आपके या आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ी जगह रखते हैं, डिसीजंस लेने में रोल निभाते हैं। खबर जुटा रहे हैं ये आपकी तरफ। आप वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में मैं देख रही हूँ कि आप वेट कर रहे हैं। आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, ठीक है, क्योंकि मेंढक का कार्ड आया है यहाँ पे। और बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा इस टाइम पे टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं इनके केयरिंग पे, इनके पैम्परिंग पे शायद आपने कभी ऐसा एक्ट कर दिया हो या फिर बोल दिया हो स्कॉर्पियो कि क्या हमेशा ऐसे चिपके चिपके रहना, हर मिनट की खबर नहीं दे सकता मैं तुम्हें, हर मिनट की जवाब नहीं दे सकता तुम्हें, हर बात नहीं बता सकता तुम्हें। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हर्ट हुई है, बहुत हर्ट हुई है। ये आपकी तरफ की भी मैसेज हो सकते हैं स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये करंट फीलिंग डेक से निकाला हुआ कार्ड है, फ्रेजाइल वाला, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपके पार्टनर की तरफ से ही है ये। तो ये आपसे दूर है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन देने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। और आपकी ना एक हैबिट मानते हैं ये कहीं ना कहीं कि लाइक मैंने बहुत बार इसे चांस दिया है, शायद आपको माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऐसे बहुत बार ना रिपीट हुई है चीज़ें कि आपने कुछ बोल दिया, कुछ एक्ट कर दिया, इन एंड आउट कर दिया, ठीक है, फिर अपनी मर्जी से, जिसे कहते हैं अपनी मर्जी से आ गए, अपनी मर्जी से चले गए, अपने आप से कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, अपनी मर्जी बहुत ज़्यादा चलाना। तो कोई एक है आप दोनों में से जो ये कर रहा है, और जो सहने वाला है ना उसको सब कुछ पता है, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, अभी भी कर रहा है, क्योंकि स्पाइन का कार्ड आया है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। बट अब ये ना थोड़ा सा समय लेंगे, ये कनेक्शन को फिक्स तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में एक हेल्दी रिलेशन के लिए ये जो सिग्नल्स मिल रहे हैं ना ये अच्छे नहीं हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों में से जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जो जो वाक़यात मैंने आपको बताया ये घट रहा है, तो आपके सब्र का फल तो आपको मीठा मिलेगा, लेकिन आदतों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी हैबिट की वजह से रोक रहा है सामने वाला अपने आप को। वो और इन्फॉर्मेशन जुटा रहा है, लाइक इन्फॉर्मेशन में ऐसा भी है कि इसे मेरे रहने ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप इनकी अनुपस्थिति में इनके मतलब इनके बारे में बाहर क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स भी है, ठीक है ना कहीं से ये खबर जुटा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि स्पाइंग का भी कार्ड आया है और यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट का भी कार्ड आया है। किसी एक तरीके का फ्रेश स्टार्ट भी यहाँ देख रही हूँ मैं, मीन्स कि सब्र का फल तो आपको मिलेगा, ओके। यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों के लिए दो तरीके के मैसेज आया है कि अगर तो आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पे है कि एक फ्रेश स्टार्ट होगा पुराने रिश्ते में ही, ठीक है। और दूसरा है कि अगर ऐसी कुछ हैबिट्स रही है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो वहाँ पे यही है कि ये अब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, परख रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई परखने से प्यार का थोड़ी पता चलता है, भाई बिल्कुल पता नहीं चलता, और परखना चीज़ होता ही नहीं है। लेकिन जब ऐसी आदतें शामिल हो जाती है ना कहीं अपने आप में ही रेड सिग्नल है रिश्ते में, कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी बोला जा रहा है, अपने दोस्तों के बीच में खिल्ली उड़ा रहा है अपने पार्टनर का, कुछ भी डिस्कस करा जा रहा है, गॉसिपिंग करे जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं सामने वाले को ना ये सारी बातें पता चल जाती है, डायरेक्ट ना बोल के उल्टे सीधे स्टेटस लगा रहा है, मतलब कि वर्तनी में और करनी में मैचिंग नहीं होती। मीन्स आप जब उससे मैसेज में बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे मैसेज में जब बात कर रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल सही हूँ, ओके, जो भी रिस्पॉन्ड देना चाहिए बिल्कुल सही से दे रहे हैं। लेकिन जब एक्शंस
की बात आ रही है ना, उसके बाद ही ठीक ऐसा स्टेटस लगा दिया, ऐसी पोस्ट कर दी, उसमें लाइक इनडायरेक्टली वे में जिसे कहते हैं ना तीर छोड़ना, वार करना, वैसी सी बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको अंदर से तोड़ रही है, कंफ्यूज्ड कर रही है कि भाई आपके साथ तो ये सोल कनेक्शन फील करते हैं अपना, ठीक है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर वो टूट रहे हैं लेकिन फिर भी रिश्ते को संभालना चाहते हैं। तो अब अगर ये आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत कम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जो स्थिति मैंने आपको बताई, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है। ओके, ट्रस्ट बहुत करते हैं लेकिन ये देख रहे हैं अपने विश्वास को आजमा रहे हैं कि लाइक ये ऐसा सोचते हैं कि सामने वाली चाहे जैसी भी हो मुझसे प्यार करती है ना, लेकिन सिर्फ प्यार शब्द का यूज़ करने से वो प्यार नहीं होता है। आप उसको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो प्यार वर्ड को, उसके एहसास को, उसके हर एक्शन को। मैं आप स्टेटस पोस्ट लगा रहे हो गाली गलौज की, उसका नाम डाल के, उसकी फ़ोटोज़ लगा के, उसको हैशटैग में डाल के, ठीक है, और जब मैसेज में बात कर रहे हो नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है ये वो, तो ये सब चीज़ें नहीं है। जो प्रॉब्लम है डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट, ठीक है ना। एक रिश्ता यहाँ पे ख़त्म होते भी देख रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने एटीट्यूड में बैठे हैं कहीं ना कहीं कि वो भी तो शुरू कर सकता है, वो भी तो शुरू कर सकती है, रिश्ता मेरे सिर्फ अकेले का थोड़ी था, ऐसे से काइंड ऑफ एनर्जी अगर है तो उस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि शायद रीयूनियन होना पॉसिबल नहीं है। मैजिशियन का कार्ड उल्टा आया है, फूल, विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता नज़र आ रहा है आपकी तरफ से स्कॉर्पियो। आप शायद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना फ्रीडम वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ना अपने आप में खो जाना, उस तरह के एनर्जी में। जीरो का कार्ड आया है यहाँ पे, फ्रेश का भी, फ्रेश स्टार्ट का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, न्यू लव या किसी पुराने कनेक्शन में दोबारा से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जी, सब कुछ दोबारा से स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे आपको यही ज़रूरत है, पुरानी बातों को छेड़ के फिर से अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ के ठीक नीचे आया है वर्थ वेटिंग फॉर, किसी का तो है इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ओके, किसी के लाइफ में न्यू लव आने वाला है। और दूसरा एक मैसेज आया है कि अगर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में आप के बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन लेस कांटेक्ट, लो कांटेक्ट था, ठीक है, बीच बीच में ब्लॉक वगैरह भी कर देते थे, तो वहाँ पे फ्रेश स्टार्ट होने की उम्मीद है। मैजिशियन का कार्ड रिवर्स आया है यहाँ पे, ये एक मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं एक विश्वास डगमगा चुका है। यस, शायद आपको कहीं से कुछ न्यूज़ मिली है कि आपने रिश्ते में बहुत हार्ड वर्क किया, ओके, अपने पार्टनर को ही सब कुछ माना, उसकी तरफ पूरा समर्पित हो गए, लेकिन बदले में उन्होंने आपको धोखा दिया है। धोखा अब आप समझ जाइए, यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी की मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर आप मैरिड है तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर शायद कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यू नो, कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या कुछ भी स्टार्टअप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में करियर से रिलेटेड, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। और शायद आप किसी सिंगल पेरेंट से भी डील कर रहे हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। यहाँ पे साइन है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, वर्गो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कोई बात यहाँ पे वायरल हो रही है,
ठीक है, वो र्यूमर्स हो सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि किसी र्यूमर के चलते अपने पार्टनर पे विश्वास मत खोइएगा, पहले जांच पड़ताल कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मरकरी का बहुत ज़्यादा कार्ड आया है और इस टाइम पे ना मरकरी रेट्रोगेट चल रहा है, तो जो उड़ती उड़ती अफवाहें है ना ज़्यादातर गलत साबित हो जाती है या फिर उसको किसी और तरीके से शो किया जाता है। तो कुछ है जो जैसा दिख रहा है वैसा शायद नहीं है। ये देखिए, ये फिर से आया है कार्ड यहाँ पे। दोनों ही शायद एक दूसरे के साथ वर्क प्लेस में मिले हैं, एक ही जगह काम करते हैं, यस। और एक दूसरे को ना केवल मीन्स प्यार करना, लाइक रिलेशनशिप में आप दोनों इतने ज़्यादा कनेक्टेड है ना, इतने ज़्यादा सपोर्टिव है एक दूसरे के, मतलब बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आंखों के इशारे से, चेहरे के हाव भाव से ही समझ जाते हैं कि एक दूसरे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं, यस। आपने अगर अपने पार्टनर की कभी फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है, चाहे सलाह मशवरा दी है, आपके सलाह मशवरा से वो जीवन में आगे बढ़े हैं, लाइक कुछ भी ऐसा, तो मैं देख रही हूँ कि फाइनली उनको अब पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं इन सब में ऑब्जर्व कर लेंगे कि भाई यही एक मैरिज मटेरियल पर्सन है मेरे लिए, चाहे इसमें कितने भी नखरे हो, फ्लॉज हो, मैं इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और शायद आपको मैरिज का कमिटमेंट मिल भी जाए। शादी किसी की टूटती टूटते यहाँ बची भी है। अगेन 4 का नंबर आया है यहाँ पे, 4 की रिपीटेशन है। प्रोटेक्शन का नंबर होता है ये, कि यूनिवर्स एंड योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। अभी मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा, अगर अलग अलग जात और कास्ट की प्रॉब्लम चल रही है और उस वजह से आपकी शादी फिक्स नहीं हो पा रही, बहुत बार आपने प्रयास किए हैं लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की कहीं और शादी फिक्स हो गई है या फिर आपकी कहीं और शादी फिक्स हो गई है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मन में यही प्रार्थना करते हैं, यू डिज़र्व लव, यस, तुम्हें भी कोई बेटर पर्सन मिले। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते से आगे बढ़ के अपनी लाइफ को अब मीन्स जो अध्याय चालू होने वाला है उस पे ध्यान केंद्रित ज़्यादा है। 5 नंबर है, चेंज का कार्ड है, ह्यूज चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, और आपके लिए भी यही सलाह है, आप भी कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आने वाले समय में 29 मार्च को व्यूअर्स गोचर हो रहा है शनि का, तो उसके लिए चैनल में मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपकी मेष, सिंह और मीन राशि में से कुछ है तो, और ओवरऑल सबके लिए भी अभी पोस्ट करूँगी मैं इंस्टाग्राम पे 1-2 दिन में ही, आप चेकआउट कर सकते हैं कैसा रहने वाला है वो समय, क्या उपाय करने चाहिए आपको, कौन सी तरफ ध्यान देना चाहिए। ओके अगर आप किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं, जेम स्टोन या क्रिस्टल्स रिलेटेड ब्रेसलेट चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मेरे से संपर्क करके मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। इमोशंस ओवरवेल्म मी, माई लाइफ इज़ अ mess right now, I can't do this right now। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। अप्रिशिएट योर टैलेंट्स, कम नहीं समझना है। कोई छोड़ के गया है, कोई आपको कम दिखा रहा है, कोई आपको आपकी वेट शेमिंग करता है, कोई आउटलुकिंग शेमिंग करता है, कोई आपके सोच को कमतर दिखाता है, ठीक है। तो आपको किसी एक के जज कर देने से व्यूअर्स हम कमतर नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई विश पूरी ना होने पे तो लोग भगवान बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो इंसान तो फिर क्या ही चीज़ है। तो अपने आप पे भरोसा रखना है, बिलीव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप बहुत टैलेंटेड है,
भगवान ने इस दुनिया में किसी को भी फालतू नहीं बनाया, सब में कमियां हैं और सब में ही कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। इसीलिए अप्रिशिएट योर टैलेंट्स, खुद को सराहना दीजिए, दुनिया चाहे दे ना दे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस होने के लिए नहीं कह रही, लेकिन अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, किसी ने आपको ये बोल के रिजेक्ट किया है, तुम में ये कमी थी, ये वो ये, तो नहीं सुनना उस चीज़ को, ठीक है। आप सोचिए कि आप बच गए, ओके।